गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 4 जिसका नाम है वे आंखें, जिसके कवि कौन है सुमित्रानंदन पंत की आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारा है तीसरा प्रश्न, कवि ने शोषक वर्ग के प्रति क्या क्या अनर्थकारी कार्य किए हैं। कि जो कवि है यहाँ पे वो शोषक वर्ग कौन होते हैं, जो दूसरों का जो शोषण करते हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया है। यहाँ पे आइए हम इसको उत्तर करते हैं। कवि ने शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले महाजन के अत्याचारों का वर्णन किया है। कि यहाँ पे क्या था, जो शोषक वर्ग था वो कौन थे, जो दूसरों का शोषण करते हैं। और शोषक यहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, महाजन और जमींदार क्या है, शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाजन ने अपने पैसे वसूलने के लिए किसान के घर को बिकवा दिया। अब यहाँ पे क्या था, आपने कविता में पढ़ा था कि जो महाजन होते हैं वो अपने पैसे वसूलने के लिए जो किसान ने उनसे उधार लिए थे उनको वापस लेने के लिए, जो किसान उनको पैसे नहीं दे पाता तो उन्होंने क्या किया, उसके जो घर था उसको भी उन्होंने उसके घर को बिकवा दिया था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ब्याज की पाई वसूलने के लिए उसने किसान के बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। उसके बाद घर बिकने के बाद उन्होंने क्या किया, जब फिर भी उनका पैसा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो किसान के जो बैल थे, बैलों की जो जोड़ी थी उनको भी नीलाम करवा दिया। किसान का घर और बैल महाजन की भेंट चढ़ गए। अब उसके बाद क्या था, जो किसान का घर था वो भी बिक चुका था, जो किसान के बैलों की जो जोड़ी थी वो भी नीलाम हो चुकी थी। दोनों चीजें, किसान का घर और किसान के बैल किसकी भेंट चढ़ गए थे, महाजन की भेंट चढ़ चुके थे। इसके बाद वो क्या कहते हैं, आज भी जब वह अपने बैलों की जोड़ी और घर के विषय में सोचता है तो उनकी समृद्धियां किसान की आंखों में चुभने लगती हैं। कि यहाँ पे क्या था, जो किसान था जब उसके अपने बैलों की जोड़ी नीलाम होने की बात याद आती थी, अपने घर बिकने की बात जो थी वो याद आती थी, कहीं ना कहीं जो उनकी यादें थी किसान के जो किसान की आंखों में क्या थी, चुभने लगती। किसान की आंखों में दर्द के क्या थे, दुख के आंसू आ जाते थे और वो क्या था, उनको याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। आगे हमारा है चौथा प्रश्न, वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि जो हमारी कविता वे आंखें, उसका मूल भाव क्या है, वो उसका विषय जो है, जो लिखने का जो कवि का विषय वो क्या है। आइए इसको उत्तर करते हैं। वे आंखें कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया है। यहाँ पे जो कविता है वो कब की है, स्वतंत्रता से पूर्व। जो हम जब हम स्वतंत्र हुए उससे पहले, जब भारतीय किसान क्या थे, स्वतंत्र थे, दूसरों के गुलाम थे, तब की जो ये कविता है, उस समय की जो दयनीय दशा, जो किसानों की दशा बहुत ज्यादा दयनीय थी, तब की ये कविता है, तब का कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। वह जी तोड़ परिश्रम करता, जो किसान था वो क्या था, दिन रात मेहनत करता था, अपने खेतों में काम करता था, परंतु महाजन उसका निरंतर शोषण करता रहता था। यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं, वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मेहनत करने के बाद भी क्या था, महाजन जो थे वो उनका क्या थे, लगातार शोषण करते रहते थे, लगातार उनको क्या पीड़ा देते रहते थे। वह सारा जीवन महाजन के लिए ऋण चुकाता रहता है। वो क्या है, महाजन से जब उन्होंने पैसे उधार लिए, कर्ज लिया, तो महाजन उस पर क्या ब्याज पर ब्याज लगाता रहा। अब जब ब्याज ही नहीं वो दे पाएगा तो वो जो उसने राशि ली थी, जो धन लिया था, वो कहाँ से दे पाएगा। तो क्या था, जो किसान तो पूरा ही जीवन उसका महाजन का जो था ऋण था, जो कर्ज था, उसको चुकाते चुकाते निकल गया। उसकी आंखों में सदा भय, निराशा, आतंक, दीनता का भाव बना रहता है। जो किसान है उसकी आंखों में सदा कहते डर बना रहता था, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, उदास रहता था, आतंक एक डर की कभी जो महाजन है, जो जमींदार, वो मुझे मार ना दे, कहीं मेरे को कोई और पीड़ा ना दे, कहीं मेरे परिवार को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं दीनता का भाव क्या था, अपने आप को हीन समझना शुरू कर देता है कि मैं जो हूँ, मैं एक मतलब महाजन का जो पैसा मैं वो नहीं चुका पा रहा। कहीं ना कहीं क्या था, वो पूरा ही दिन क्या था, वो डरा हुआ रहता था। उसके परिवार पर अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ पे क्या था, जो किसान था उसके परिवार पर अत्याचार किए जाते हैं कि उसका सब कुछ खेत बिकवा दिया, घर बिकवा दिया, बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया, गाय को नीलाम करवा दिया। जब महाजन के कारिंदर उसके जो बेटा था उसको मार दिया, उसकी पुत्र वधू जो थी कुएं में कूद कर वो
उसने अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी, उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं क्या था, उसके परिवार पे जो अत्याचार हो रहे थे, किसान पर तो हो ही रहे थे, लेकिन किसान के साथ साथ उसके परिवार पर भी जो महाजन लोग थे वो अत्याचार करते रहते थे। उसकी गृहस्थी उजड़ जाती है। यहाँ से जो किसानों के ऊपर जो महाजन का जो अत्याचार थे वो बढ़ते जाते हैं। उससे क्या होता है, किसान का जो घर होता है वो पूरा ही बर्बाद हो जाता है। उसे उसके ही खेतों से बेदखल कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो महाजन थे उन्होंने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के जो खेत थे वो नीलाम करवा दिए गए थे। खेतों से उसको क्या था, किसान को बेदखल कर दिया गया था। उसकी बहु बेटियां कुदृष्टि का शिकार होकर आत्महत्या कर लेती है। आपने पढ़ा था कि जो कोतवाल थे उन्होंने क्या किया था, जो किसान की पुत्र वधू थी उसके ऊपर कुदृष्टि डाली थी। उसने कुदृष्टि डालने के बाद क्या किया था, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार वह हर प्रकार से शोषण का शिकार हो जाता है और उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप बन जाता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो किसान है कहीं ना कहीं वो क्या था, महाजन के शोषण का शिकार हो रहा था। बार बार जब वो उसको परेशान कर रहे थे, कभी उसके खेतों को नीलाम करवाया जाता, कभी उसके बैलों को नीलाम करवाया जाता, कभी उसके घर को नीलाम करवाया जाता। तो लगातार क्या था, जो महाजन का जो अत्याचार था वो किसान पर हमेशा बना रहता है। हमेशा जो महाजन उसके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। तो इस स्वरूप क्या था, जो किसान को अपना जीवन क्या लगने लगा कि उसको अपना जीवन ही भार लगने लगा कि क्या है कि मेरा जीवन ही भार। इससे अच्छा वो करने से अच्छा कि मैं अपने जो मैंने कर्ज लिया था महाजन से, इससे अच्छा मैं वो ही चुका देता। यहाँ तक कि मेरा परिवार तो क्या था, बच जाता। मेरे परिवार को तो महाजन के जो अत्याचार हुए हैं उनसे बच जाती है, वो उनको सहन ना करना पड़ता।